आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर की शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है इसमें आपका पहला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए भारोपीय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हिंदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अपभ्रंश से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी तेलुगु। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हिंदी में विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी काव्य भाषा के रूप में। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राजभाषा के रूप में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ढूढ़ाड़ी बोली है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी पुरानी बांग्ला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी मराठी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दिया हुआ है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन हो ओह माँ लौरा अपने बाप से, कुछ इस तरीके से शब्द दिया हुआ है और कह रहा है कि यह अवतरण किस हिंदी की बोली का है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी अवधी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश की है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पाली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ब्राह्मी लिपि से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दे रहा है इसमें कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी देवनागरी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी देवनागरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पूर्वी हिंदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी बघेली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये 343 से 351 तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी चेन्नई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पाली, पाली के बाद प्रकृति, प्रकृति के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि संविधान के किस अनुच्छेद में 351 के किस विषय का वर्णन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रज भाषा है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी हिंदी। सॉरी, जो ब्रज भाषा है वो आपका बिहारी ना होकर बी होगा, पश्चिमी हिंदी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बिहारी भाषा का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा सी सौरसैनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः
संरचना की गई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 1956 ईस्वी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी पूर्वी हिंदी से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दिया हुआ है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 14 सितंबर 1949 को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बीजी खरे साहब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 22। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो जो ऑप्शन होगा आपका सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। तो आइए थे आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर।